नमस्कार साथियों, लर्न क्लासेस यूट्यूब में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के सोशल साइंस के जो है 100 सवालों को देखेंगे जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। सबसे पहला सवाल है हम लोगों का, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? बारदोली, अहमदाबाद, खेरा या फिर चंपारण? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ए, यानी बारदोली किसान आंदोलन के दौरान जो है वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। दूसरा सवाल है कि आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी है? वाणिज्यिक क्रांति, औद्योगिक क्रांति, साम्यवादी क्रांति, भौगोलिक क्रांति? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे बी, यानी कि औद्योगिक क्रांति। तीसरा सवाल है कि भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? 1990 के दशक में, 1960 के दशक में, 1970 के दशक में या फिर 1980 के दशक में? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ए, यानी कि 1990 के दशक में। चौथा सवाल है कि गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? कुरान, गीता, हसीद, उसके बाद बाइबिल? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे डी, यानी कि बाइबिल। पांचवा सवाल है कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई, यानी कि रुपये की शुरुआत कहाँ हुई? भारत, जापान, चीन, अमेरिका? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे सी, यानी कि चीन में हुई थी। छठा सवाल है कि मेंढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? बेंजीन, यूरिया, एंड्रीन, फास्फोरस? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे सी, यानी कि एंड्रीन। सातवां सवाल है कि बिहार में अति जल दोहन से भूमिगत जल में किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? फ्लोराइड, क्लोराइड, आर्सेनिक या फिर लोहा? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे सी, यानी कि आर्सेनिक। आठवां सवाल है कि संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है? वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से, मृदा संरक्षण से, जल संसाधन के संरक्षण से, खनिज संपदा संरक्षण? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ए, वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। 9 नंबर सवाल में है कि बिहार के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? 15%, 20%, 10% या फिर 7%? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे डी, यानी कि 7%। 9वां सवाल है कि एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? मैग्नीज, टीन, लोहा या फिर बॉक्साइट? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे डी, यानी कि बॉक्साइट। 11वां सवाल है कि कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? चीनी उद्योग, कागज उद्योग, खिलौना उद्योग, विद्युत उपकरण उद्योग? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे सी, खिलौना उद्योग। 12 नंबर का सवाल है कि बिहार की सीमा में रेल मार्ग की लंबाई कितनी है? 6283 किलोमीटर, 5243 किलोमीटर, 7283 किलोमीटर या डी नंबर में है 8500 किलोमीटर? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ए, 6283 किलोमीटर। 13 नंबर सवाल में है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? मोरारजी देसाई, नीतीश कुमार, लालू यादव प्रसाद या फिर जय प्रकाश नारायण? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे डी, यानी कि जयप्रकाश नारायण। 14वां सवाल है कि निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? प्रस्तावना को, न्यायपालिका को, संविधान को या राजनीतिक दल को? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ए, डी, राजनीतिक दल को। अगर कहे कि संविधान का आत्मा किसे कहा जाता तो हो जाएंगे प्रस्तावना। 15वां सवाल है कि दल बदल कानून किस पर लागू होता है? सांसदों और विधायकों पर, राष्ट्रपति पर, उपराष्ट्रपति पर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ए, यानी सांसदों और विधायकों पर। 16 नंबर का सवाल है कि कौन अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है? सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे बी, यानी कि कृषि क्षेत्र। 17वां सवाल है कि जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वह देश कहलाता है? अविकसित, विकसित, अर्धविकसित या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे बी, यानी कि विकसित।
18 नंबर का सवाल में है कि बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? पटना, गया, शिवहर या नालंदा? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ए, यानी कि पटना। 19 नंबर सवाल में है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, पंजाब नेशनल बैंक? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 20वां सवाल है कि व्यावसायिक बैंकों का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1966 में, 1980 में, 1969 में, 1975 में? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे सी, 1969 में। 20वां सवाल है कि ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत या इनमें से सभी? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे डी, यानी कि इनमें से सभी। 21वां सवाल है कि इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? फोर्ड मोटर्स, सैमसंग, कोका कोला, इनमें से सभी? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे डी, यानी इनमें से सभी। 22 नंबर सवाल में है कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका ऑप्शन में दिया गया 17 मार्च, 15 मार्च, 19 अप्रैल या 22 अप्रैल? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे डी, यानी कि 22 अप्रैल। 23 नंबर सवाल में है कि सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? समुद्र में भूकंप आना, द्वीप पर भूकंप आना, स्थलीय क्षेत्र में भूकंप आना या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ए, समुद्र में भूकंप आना। 24 नंबर का सवाल है कि भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? भूकंप केंद्र, अधिकेंद्र, केंद्र या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे बी, यानी कि अधिकेंद्र। 25 नंबर सवाल में कि भारत का राष्ट्र पक्षी है? कबूतर, हंस, मोर या फिर तोता? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे सी, यानी कि मोर। 26 नंबर सवाल में है कि किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे सी, यानी मध्य प्रदेश। 27 नंबर सवाल में है कि टैक्सोल का उपयोग होता है मलेरिया में, एड्स में, कैंसर में या टीबी के लिए? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे सी, कैंसर में। 28 नंबर सवाल में है कि चरक का संबंध किस देश से है? म्यांमार से, श्रीलंका से, भारत से या नेपाल से? इसका सही आंसर हो जाएंगे सी, यानी भारत से। 29 नंबर सवाल में है कि मैग्रीब्स का सबसे अधिक विस्तार है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, कि द्वीप समूह के तटीय भाग में, सुंदरबन में, पश्चिम तटीय प्रदेश में या पूर्वोत्तर राज्य में? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे बी, यानी सुंदरबन में। 30 नंबर सवाल में है कि भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? 25, 19.27, 20 या फिर 20.60 में? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे डी, यानी कि 20.60 मार्ग में। 31वां सवाल है कि भारत का राष्ट्र पशु है? हाथी, चीता, बाघ या हिरन? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे सी, यानी कि बाघ। 32वां सवाल है कि सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या है? चूना, पत्थर, बॉक्साइट, ग्रेनाइट, लोहा? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ए, यानी कि चूना पत्थर। 33 नंबर सवाल में है कि भारत का पहला तेल शोधक कारखाना कहाँ है? मुंबई में, मथुरा में, डिगबोई में या हल्दिया में? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे सी, यानी डिगबोई में। 34 नंबर सवाल में है कि भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप आया था? 1934 में, 1948 में, 1967 में, 1990 में? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ए, 1934 में। 35 नंबर सवाल में है कि बिहार की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक है? कृषि, बाढ़, भूस्खलन या चक्रवात? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे बी, यानी कि बाढ़। 36 नंबर सवाल में है कि बिहार की अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? कृषि, उद्योग, सेवा या शिक्षा का? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ए, यानी कृषि का। 37 नंबर सवाल में है कि चिपको आंदोलन की शुरुआत किसने की? सुंदरलाल बहुगुणा ने, अमृता देवी ने, मेघा पाटेकर ने या कैलाश सत्यार्थी ने? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ए, यानी कि सुंदरलाल बहुगुणा में। 38 नंबर सवाल में है कि प्रारंभिक जीविका कृषि को किस नाम से जाना जाता है? झूम, पामलू, दीपा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ए, यानी कि झूम खेती के नाम से जाना जाता था।
39 नंबर में है कि मौसमी बेरोजगारी किस क्षेत्र में पाई जाती है? सेवा क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे बी, कृषि क्षेत्र में। 40 नंबर में है कि सोने के आभूषणों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए किस मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? SI मार्क, एग मार्क, हॉल मार्क या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे सी, यानी कि हॉल मार्क। 41 नंबर सवाल में है, मुंबई हाई प्रसिद्ध है कोयले के निर्यात हेतु, तेल शोधक हेतु, खनिज तेल हेतु, परमाणु शक्ति हेतु। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे बी, तेल शोधक हेतु। 42 नंबर सवाल में है कि कौन भारतीयों के जीवन निर्वाह का मुख्य साधन है? उद्योग धंधे, व्यापार, कृषि या विनिर्माण। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे सी, कृषि। 43 नंबर सवाल में है कि स्वीडन की मुद्रा क्या है? डॉलर, पौंड, क्रोना या रियाल। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे सी, क्रोना। 44 नंबर सवाल में है कि भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का गणना किसने किया? दादा भाई नौरोजी ने, सरदार पटेल ने, भीमराव अम्बेडकर ने या राजेंद्र प्रसाद ने। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ए, दादा भाई नौरोजी ने। 45 नंबर सवाल में है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? 1986 में, 1980 में, 1987 में या 1988 में। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ए, 1986 में। 46 नंबर सवाल में कि वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की? लेनिन ने, बिस्मार्क ने, स्टालिन या मेटरनिक ने। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे डी, मेटरनिक ने। 47वां सवाल है कि काउंट काबूर को विक्टर एनुमेनियल ने किस पद पर नियुक्त किया? सेनापति, राजदूत, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे सी, यानी कि प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया। 48 नंबर सवाल में कि महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया? कॉमनवेल्थ, यंग इंडिया, बंगाली या बिहारी। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे बी, यानी कि यंग इंडिया। 49 नंबर सवाल में कि अल हिलाल का संपादन किसने किया? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद या सर सैयद अहमद खां, अनी बेसेंट या APJ अब्दुल कलाम। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ए, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। 50वां सवाल में कि रूसो कहाँ का रहने वाला था? फ्रांस का, रूस का, अमेरिका का या फिर इंग्लैंड का। तो रूसो जो है फ्रांस का रहने वाला था। इसका ऑप्शन में जाएंगे ए। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों लर्न क्लासेस यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। 51 नंबर सवाल में है कि कौन सा देश दक्षिण यानी सार्क का सदस्य नहीं है? भारत, इंडोनेशिया, भूटान या बांग्लादेश। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे बी, इंडोनेशिया। 52 नंबर सवाल में कि बंगाल का विभाजन कब और किसने किया? तो 1905 करजन ने किया, 1905 इरविन ने या 1911 करजन ने या 1911 डलहौजी ने। तो 1905 में करजन ने किया था। 53 नंबर सवाल में है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? मोतीलाल नेहरू ने, बोमेश चंद्र बनर्जी ने, शाहजानंद सरस्वती ने या सुभाष चंद्र बोस ने। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे डी, सुभाष चंद्र बोस ने। 54 नंबर सवाल में है कि दांडी यात्रा से किस आंदोलन की शुरुआत हुई? सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन या चंपारण सत्याग्रह। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ए, सविनय अवज्ञा आंदोलन। 55 नंबर सवाल में है कि गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की? गांधीनगर में, अहमदाबाद में, सूरत में या बड़ोदरा में। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे बी, यानी कि अहमदाबाद में। 56 सवाल में कि हुआ आंदोलन किसने शुरू किया? हो इन फूसो ने या न्यू दिहिन दियम ने या फिर हो ची मैने ने या नरोत्तम सिंघानुक ने। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ए, हुएन फू सो ने किया था। और अगर पूछा जाए कि हुआ आंदोलन किस प्रवृत्ति का है, तो ये धार्मिक प्रवृत्ति का है। 57 नंबर में कि जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? 1989 में, 1871 में, 1879 में या 1985 में। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे बी, यानी कि 1871 में। 58 नंबर सवाल में कि शिक्षा को संविधान की किस सूची में रखा गया है? केंद्र सूची में, राज्य सूची में, समवर्ती सूची में, इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे सी, यानी कि समवर्ती सूची में। 59 नंबर सवाल में कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राष्ट्रभाषाओं की सूची है? 5वीं अनुसूची में, दूसरी अनुसूची में, 7वीं अनुसूची में या फिर 8वीं अनुसूची में। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे डी, 8वीं अनुसूची में।
60 नंबर का सवाल में है कि अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी? चंद्रगुप्त ने, चाणक्य ने, कालिदास ने, मेगास्थनीज ने। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे बी, यानी कि चाणक्य ने। चाणक्य का दूसरा नाम कौटिल्य भी है। 61 नंबर सवाल में है कि क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है अपने क्षेत्र से लगाव, राष्ट्रहित, राष्ट्रीय एकता या फिर अलगाववाद। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे डी, यानी कि अलगाववाद। 62 नंबर सवाल में है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 जनवरी को, 8 मार्च को, 8 मई को या फिर 8 जुलाई को। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे बी, यानी कि 8 मार्च को। 63 नंबर सवाल है कि मलबे के नीचे दबे लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? हेलीकॉप्टर, दूरबीन, इंफ्रारेड कैमरा या फिर टेलीस्कोप। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे सी, इंफ्रारेड कैमरा। 64 नंबर सवाल में है कि भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? पूंजीवादी, समाजवादी, साम्यवादी या फिर मिश्रित। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे डी, यानी कि मिश्रित। 65 नंबर सवाल में कि भारत में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? मुजफ्फरपुर, दरभंगा, गया या शिवहर। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे डी, यानी कि शिवहर। 66 नंबर सवाल में कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? फरवरी 1917, नवंबर 1917, अप्रैल 1917, सितंबर 1905। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे बी, नवंबर 1917। 67 नंबर सवाल में है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, बोमेश चंद्र बनर्जी, लाला लाजपत राय या लाला हरदयाल। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे बी, बोमेश चंद्र बनर्जी। 68 नंबर सवाल में है कि सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? राजस्थान से, दिल्ली से, तमिलनाडु से या बिहार से। तो इसका आंसर हो जाएंगे ए, राजस्थान से। 69 नंबर सवाल में कि भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई? 1970, 1975, 1977, 1980। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे बी, 1975 में। 70 नंबर सवाल में कि बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? पटना, गया, शिवहर, नालंदा। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ए, पटना। 71 नंबर सवाल में कि आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? कृषि क्षेत्र, विज्ञान क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र या सेवा क्षेत्र। इसका सही आंसर हो जाएंगे डी, सेवा क्षेत्र। 72 नंबर सवाल में कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई? 1905 में, 1906 में, 1907 में, 1908 में। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे सी, 1907 में। 73 नंबर सवाल में कि सेफ्टी लैंप्स का आविष्कार किसने किया? हम्फ्री डेवी ने, जॉर्ज स्टीफन ने, जॉर्ज वाट ने या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ए, हम्फ्री डेवी ने। 74 नंबर सवाल में कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में, जर्मनी में, इटली में या फिर रूस में। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे बी, यानी कि जर्मनी में। 75 नंबर सवाल में कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब भारत वापस आए? तो 1913, 1919, 1915, 1950। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे सी, 1915 में। 76 नंबर सवाल में है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? रामकृष्ण परमहंस, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे बी, स्वामी दयानंद सरस्वती। 77 नंबर सवाल में है कि गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? नाविक, किसान, सैनिक या दार्शनिक। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ए, नाविक। 78 नंबर सवाल में है कि रंपा विद्रोह कब हुआ था? 1917 में, 1916 में, 1918 में या 1919 में। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे बी, 1916 में। 79 नंबर सवाल में कि ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या 2 वर्ष। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे बी, यानी कि 5 वर्ष। 80 नंबर सवाल में कि कौन बीमारू राज्य नहीं है? बिहार, कर्नाटक, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएंगे, सही आंसर हो जाएंगे बी आई से हुआ बिहार, एम से हुआ, एम ए से हुआ मध्य प्रदेश, आर से हुआ राजस्थान, यू से हुआ उड़ीसा। लेकिन कर्नाटक बीमारू राज्य नहीं है।